भजनलाल, सरकार की आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और बैठक के साथ साथ मंत्रियों के लंच का कार्यक्रम भी रखा गया है। कई मंत्रियों को फोन से इसकी सूचना दी गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी शामिल होंगे और बैठक में सरकारी और संगठनात्मक चर्चा हो सकती है। हालांकि ये संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन कोई अभी आधिकारिक सूचना इस चीज की नहीं हुई है। कई मंत्रियों को फोन जरूर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली निकलने के बाद ये बैठक हो सकती है। चुनावी रणनीतियों के लिहाज से और संगठनात्मक कार्यों के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजधानी दौरे पर आए थे, तब सबसे पहले उन्होंने बीजेपी कार्यालय में जाकर संगठनात्मक बैठक ली थी और साथ ही मूल मंत्र दिया था नवनिर्वाचित विधायकों को, सभी भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को। तो इसी संदर्भ में ये बैठक आज हो सकती है। कई मंत्रियों को फोन करके इसकी सूचना दी गई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में सरकारी और संगठनात्मक चर्चा हो सकती है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसे लेकर भी कई तरीके के जो धार्मिक आयोजन हैं वो राजधानी में शुरू हो चुके हैं। रामोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और इसी के तहत इन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट भी जाएंगे और उसके बाद इस बैठक में शामिल भी हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर कनेक्ट है। मनोज, पहले ये सूचना मिल रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी सूत्रों के हवाले से कि कैबिनेट की बैठक हो सकती है, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक नहीं लग के एक कैजुअल मीटिंग यहां लग रही है, क्योंकि लंच का या हाई टी का प्रोग्राम यहां पर नजर आ रहा है जिस तरह की खबरें आ रही है। तो क्या कुछ संभावनाएं अभी जताई जा सकती हैं? चारू, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से हलचल हुई थी, कैबिनेट मंत्रियों को फोन किए गए थे कि सहभोज पर बुलाया गया था, अस्थायी ओटीएस पर जो सीएमआर है यहाँ पर सहभोज के लिए बुलाया गया था। दोपहर का भोज सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा दिया गया है, जिसमें जो मंत्री हैं वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, वो शिरकत करेंगे और कह सकते हैं जो संगठन मंत्री है चंद्रशेखर, उनके भी आने का कार्यक्रम है। कुछ 1 से 2 मंत्री अभी यहाँ सीएमआर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे मंत्रियों का जो आना है वो शुरू हो चुका है। तो कह सकते हैं जिस तरह से जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि आज कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है और वो कैबिनेट की बैठक ना होकर एक गेट टुगेदर बातें करने का एक कह सकते हैं रास्ता चुना गया है और सहभोज का कार्यक्रम इसमें रखा गया है। जितने भी मंत्री यहाँ पर आएंगे उनसे मुख्यमंत्री की जो वार्ता है वो होगी और वार्ता के साथ सहभोज भी रखा गया है। चारों, क्या कुछ चर्चाएं इस कैजुअल मीटिंग के अंदर हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में हैं। 5 तारीख को संगठनात्मक बैठक उन्होंने ली और साथ ही संगठन महामंत्री और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इस गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल चारू, बताना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 1 घंटे का दौर वार्ता का चला था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए थे और वहां पर ये गोपनीय मीटिंग थी। जिस मीटिंग के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच में कुछ अहम मुद्दों पर मंत्रणा हुई होगी और मंत्रणा होने के बाद कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर पीएम मोदी द्वारा दिए गएंगे और उसके बाद जिस तरह से कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री का दिल्ली का दौरा है, करीब 4:30 बजे जाने का कार्यक्रम है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पर आज मुलाकात होगी और उसमें कुछ बातें हो सकती हैं। तो हो सकता है कि मंत्रियों को इसी वजह से बुलाया गया हो, किसी मंत्री की कोई बात हो जिसके संदर्भ में कोई बातचीत करनी हो। प्रदेशाध्यक्ष है उनको भी बुलाया गया है। कह सकते हैं तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सकती है। चारों, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज
संभावना जताई जा रही थी कि कैबिनेट की बैठक हो सकती है, लेकिन एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम भी रखा गया है, लंच का कार्यक्रम रखा गया है ओटीएस स्थित अस्थायी सीएम आवास पर।